आज हम लाए हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी करारी सी कचौरियाँ और साथ में आलू की तरकारी। बच्चों की छुट्टियां पड़ते ही बच्चों की रोज़ाना एक नई फरमाइश होती है कि कुछ मज़ेदार सा कुछ ज़बरदस्त सा खाया जाए। तो बाज़ार से गंदे तेल में बनी हुई कचौरियाँ मंगाने के बजाय आप घर में ये दाल कचौरी और मज़ेदार सी आलू की तरकारी बना के दे सकते हैं। लेकिन बाद लोगों को शिकायत होती है कि उनकी कचौरी बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है, बिल्कुल भी फूलती नहीं है। तो आज की रेसिपी है उन लोगों के लिए ख़ास, क्योंकि मैं दूंगी आज आपको ऐसी टिप्स जिससे आप कई गुना ज़्यादा अच्छी बाज़ार से घर में बना सकते हैं क्रिस्पी करारी सी कचौरी और साथ में मज़ेदार सी आलू की तरकारी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे और आलूओं को हम इस तरह से काटेंगे कि हम उसको आड़ा टेढ़ा काटेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको शेप में नहीं काटना, बस आड़ा टेढ़ा हमने इसको इस तरह से काट लिया था। आलूओं को वॉश करके अब हम रख लेंगे। दूसरी तरफ एक पैन में मैंने 1 चमचे के करीब ऑयल लिया था। साथ ही मैंने 1 टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा शामिल किया है और साथ मैंने आलू शामिल कर दिए। आलूओं के साथ हम अच्छे तरीके से ज़ीरे को, कलौंजी को खूब अच्छे से फ्राई करेंगे और जब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से क्रिस्पी से हल्के से गोल्डन नहीं हो जाते। तो बस यहाँ पर आलू हमारे अच्छे से फ्राई होने लगे थे और प्यारा सा इनका जब अच्छा सा कलर आने लगेगा और मज़ेदार सी कलौंजी की और ज़ीरे की खुशबू आने लगेगी, तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। तो बस अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है। साथ ही मैं इसमें शामिल करी 1 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च। साथ में हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी और नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून और साथ ही मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल किया है 1/2 टीस्पून। तो सारे के सारे स्पाइसेस को हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। अब सारे स्पाइसेस को हमने आलूओं के साथ लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हमने अच्छे से पकाना है, ताकि जो स्पाइसेस है उनके साथ आलू का बहुत मज़े का फ्लेवर सा हो जाए और हमारे मसाले भी अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया था। सारे स्पाइसेस के साथ हमने इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लिया था। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो 1 कप बड़ा वाला मैंने इसके अंदर शामिल किया था, तो 1.5 गिलास के करीब ये पानी बनता है। तो आप 1.5 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक कर इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि आलू हमारे खूब अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पर आलू हमारे अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके थे। साथ में शामिल करी 1 टीस्पून चाट मसाला, तो इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं इसके शामिल करूँगी 1 टीस्पून के करीब मिक्स अचार था यहाँ मेरे पास, तो मैंने इसमें से गाजरें निकाल के इसमें शामिल की हैं। आप चाहें तो कैरी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें गाजरें शामिल कर रही हूँ। तो इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, तो अचार इसमें लाजमी जाता है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम चमचे की मदद से आलूओं को इसके अंदर अच्छे से मैश कर देंगे। तो आलू हमारे खूब अच्छे से गल तो गए थे। जब हम इसको इस तरह से मैश करेंगे तो ये ईज़िली इससे मैश हो जाएंगे। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, थोड़ा थोड़ा हमने आलूओं को साबुत रहने देना है और थोड़ा थोड़ा सा मैश कर देना है, जिस तरह से आलू की तरकारी आपको पता है कचौरी के साथ मिलती है। तो बस यहाँ मैं थोड़े थोड़े आलूओं को इस तरह से मैश कर दूँगी और बाकी आलूओं को मैं इसी के साथ ही इसी तरह साबुत रहने दूँगी। तो यहाँ पर ये देखें ज़बरदस्त से हमारे आलू अच्छे से मैश हो चुके थे और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी तरकारी परफेक्टली रेडी हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हो गई। आलू मैश होने के बाद से अच्छे से गाढ़ी भी हो चुकी है। इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है और बस आपने इसके फ्लेम को कर देना है ऑफ़ और यहाँ हमारी मज़ेदार सी आलू की तरकारी तो हो चुकी थी रेडी। अब दूसरी तरफ हमने यहाँ पे मूंग और मसूर की दाल मेरे पास पकी हुई रखी थी, तो अगर आपके पास ना हो तो आप 1-1 चमचा मूंग मसूर की दाल लेके उसको अच्छे से पका के मैश कर लीजिएगा। अब हम तैयार करेंगे अच्छी से एक डो, जो हम कचौरियों के लिए अपनी ज़बरदस्त सा आटा गूँधेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया था और मैदे के अंदर मैंने 1 से 2 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल शामिल किया था। आप चाहें तो घी भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम हाथों की मदद से उसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद मैंने शामिल किया था 1/2 टीस्पून नमक और साथ ही मैंने शामिल किया था 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने इसमें मीठा सोडा शामिल किया था, बेकिंग सोडा। 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें अजवाइन शामिल की थी और यहाँ मैं ले रही हूँ गर्म पानी।
तो गर्म पानी ही आपने लेना है, ठंडे पानी से बिल्कुल भी आपने इस आटे को नहीं गूंदना है, वरना आपकी कचौरियाँ बिल्कुल भी सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी नहीं बनेगी और आपकी जो फूलेंगी भी नहीं। तो बस आपने इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करना है कि जब भी आप कचौरियाँ बनाएं या आप पूरियाँ बनाएं तो हमेशा गर्म पानी में ही आटे को गूंदें। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी हम शामिल करेंगे, एकदम बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। आटे को नीड होगी बस आप इतना इसके अंदर पानी शामिल करते जाएं। तो थोड़ा थोड़ा सा बस पानी हमने इस तरह से शामिल कर लिया था और आटे को खूब अच्छे तरीके से हमने गूंदना है, जैसे हम सिंपली रोटी के लिए आटा गूंदते हैं इसी तरीके से बस आटे की हमने एक अच्छी सी डो बना के तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका था। तो बस जब आपका आटा इस तरह से गूंद चुका है तो आपने इसको एक अच्छी तरीके से ज़बरदस्त तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको हल्का सा ऑयल लगा के दोबारा रख देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम आपने इसको रेस्ट देना है। फ़ौरन से आपने इसको पूरियाँ या कचौरियाँ नहीं बनानी इसकी। तो 10 से 15 मिनट के बाद आप ये देखें आटा हमारा कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और ईज़िली आपके हाथों से इस तरह से आप इसको एक लंबी सी शेप दे लेंगे। तो बस इस तरह से मैंने एक लंबी शेप देने के बाद इसका एक लंबा सा राउंड बना दिया है और अब हम इसको कट कर लेंगे और एक साइज़ के हमने इसमें से कटिंग करनी है। तो जितनी हमें कचौरियाँ बनानी है हमने इतनी ही इसके कट लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके 5 से 6 कट लगा लिए थे। तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो यहाँ पर बस हाथों की मदद से हम हल्का हल्का सा इस पर ऑयल लगाते जाएंगे और इजीली इसके पेड़े बन जाते हैं। छोटे छोटे से हमने इस तरह से इसके पेड़े बना लेने हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट होता है तो ये इजीली पेड़े इसके बन जाते हैं। पेड़े बनाने के बाद हमने फ़ौरन इसकी कचौरियाँ बिल्कुल भी नहीं बनानी है, बल्कि इसको फिर दोबारा से 10 से 15 मिनट के लिए हमने रेस्ट देना है। तो 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी से तैयार हो चुकी है। अब इसको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और बहुत ईजीली ये हमारी ज़बरदस्ती कचौरी बनती है। तो बस यहाँ पर मैं अब इसको बेलन की मदद से अच्छे से बेलने लगी हूँ ताकि ये एक अच्छी सी लंबी सी हमारी एक रोटी सी बन जाए। तो बस यहाँ पर इसको हमने बेल लिया था और बेलने के बाद साथ ही अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जो मैंने रखा था अपने मूंग और मसूर की दाल को मैंने ड्राई करके बना के उसका एक पेस्ट बना के रखा था। तो बस वो रखेंगे, बहुत ज़्यादा आपने उसको लिक्विड में नहीं रखना है वरना आपकी जो कचौरी है वो फट भी सकती है। तो आपने इस तरह से उसको ड्राई करके रखना है और बस आपने कचौरी को इस तरह से सिंपली दोनों तरफ से इस तरह से पकड़ के और इस तरह से बीच से फोल्ड कर देना है। तो अच्छे से फोल्ड करना है आपने, वरना बाद में क्या होगा कि अगर आपने अभी इसको अच्छे से फोल्ड नहीं करा तो बाद में आपकी कचौरी जो है वो फट भी सकती है। तो बस इसको अच्छे से आपने बीच से इस पैक करने के बाद हाथों की मदद से आपने हल्का सा घी लगा के इसको रख देना है। तो यहाँ मैं सारी की सारी पहले तैयार कर लूँगी और दूसरी भी मैंने इसी तरीके से बीच में हमने शामिल कर दी थी दाल और साथ ही इसको हमने इस तरह से मिक्स बंद कर दिया था। और बंद करने के बाद आपने इसको हाथों की मदद से इस तरह से पुश करना है बीच में से और ये अच्छे से पैक हो जाती है। तो जनाब यहाँ पे सारी की सारी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी पहले। तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी की सारी तैयार करके रख ली थी और अब हम लेंगे सबसे पहला वाला अपना इस तरह से और ये देखें ज़बरदस्ती हमारी तैयार हो चुकी थी। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और झटपट सी हमारी अब कचौरी बन के रेडी हो जाएगी। तो हमने इसको अब बिल्कुल भी बेलन की मदद से नहीं बेलना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसको हमने हाथों की मदद से बस इसके साइडों को हमने अच्छे से दबाना है ताकि जो इसके साइड हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे ना रहें। बस हथेलियों की मदद से आपने इसको साइडों से इस तरह से लंबा करना है। तो ये देखिए ज़बरदस्ती आपकी कचौरी जो है वो बन के रेडी हो जाती है इस तरह से। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को पहले से गर्म कर लिया था। ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल भी कचौरी नहीं डालनी है, ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। और बस ऑयल में डालने के बाद आपने उसको 1 से 2 सेकंड के लिए इस तरह से छोड़ना है और फिर हल्के हल्के से आपने चमचे की मदद से इसको इस तरह से पुश करना है। तो आपने इसको हल्के हल्के हाथों की मदद से पहले आगे पीछे से पुश करना है और फिर आप इसको इस तरह से ऊपर की तरफ से आप जब इसको चमचा हल्के हल्के से चलाएंगे तो ये आपकी कचौरी दोनों तरफ से गोल गोल घूमनी चाहिए। और यहाँ पर आपकी जब कचौरी गोल गोल घूमेगी तो ख़ुद ब खुद ही आपकी कचौरी गोल ज़बरदस्ती फूलना शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती हमारी कचौरी जो है वो परफेक्टली फूलना शुरू हो गई थी, बहुत ही ज़बरदस्ती। तो अगर आपकी कचौरी इस तरह से फूलने लग जाए तो आप समझ जाएं कि ये आपकी कचौरी
परफेक्टली बन के रेडी हुई है। एक साइड से जब ये अच्छी सी गोल्डन हो जाएगी तो ये आपने इसकी साइड को चेंज करना है। 1 मिनट के बाद इसकी साइड को आपने चेंज कर देना है और दूसरी तरफ से भी आपने इसको लगभग 1 मिनट तक पकाना है, ताकि आपकी जो कचौरी है वो अंदर तक के पक जाए। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना है, वरना आपकी कचौरी ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पर दूसरी भी मैंने इसी तरीके से शामिल कर दी थी और बस ये आप देख सकते हैं कितनी झटपट सी हमारी ज़बरदस्त गर्मा गर्म कचौरियाँ बन के रेडी हो चुकी थी। इसी तरीके से आपने बस सिंपली इसको हल्के हल्के हाथों की मदद से पुश करते रहना चमचे से, और जब ये ज़बरदस्त सी एक तरफ से गोल्डन हो जाएगी तो बस इसकी साइड को कर दे चेंज। तो मज़ेदार सी क्रिस्पी करारी सी आपकी कचौरियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही झटपट सी बनती है। या लास्ट कचौरी भी इस तरह से मैंने फ्राई कर ली थी और बहुत ही फूली हुई कचौरी जब आपकी बनती है तो आप यकीन करें कि आपकी मेहनत हो जाती है वसूल। तो बस लाजमी आप इसको ट्राई करें, बच्चों को आप लाजमी दें, क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो बाज़ार के गंदे तेल में पके हुए खानों से बेहतर ये है कि आप इसको घर में बनाएं, तो आपके बच्चों को यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो गर्मा गर्म सी मेरी सारी की सारी कचौरियाँ बनके रेडी हो चुकी थी और यहाँ मैं अब सर्व करूँगी चटपटी सी तरकारी के साथ। तो बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन बनता है इसका। गर्मा गर्म कचौरियाँ और तरकारी बनाएं, एंजॉय करें, बच्चों को भी खुश करें और ख़ुद भी खुश हो जाएं, और कभी कभी कुछ नया बना के खाएं तो मज़ा भी आ जाता है। और बाज़ार से ज़्यादा घर में बनाएं, हेल्दी बनाएं और अच्छा खाएं। और मुझे लाजमी आपने बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि हम लाते हैं रोज़ाना मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए। चैनल को लाजमी विज़िट करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।